हेलो, आई एम रूपचंद पटेल, यूट्यूब चैनल गणित मासा। आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। बहुत ही सरल और आसान विधि से हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो उसके पहले हमें कुछ संख्याओं पर ध्यान देना होगा कि वर्गमूल निकालने की विधि कैसे निकालेंगे। सामने देखिएगा बोर्ड पर एक वर्ग संख्या की इकाई और वर्गमूल की इकाई। अर्थात वर्गमूल है क्या? वर्गमूल उसी संख्या के साथ जो गुणनफल किया जाता है वो उसका वर्ग कहलाता है। और किस संख्या का हमने उसी के साथ गुणा किया था तो वो उसका वर्गमूल कहलाएगा। अर्थात यहाँ देखिएगा, वर्ग संख्या की इकाई जो आपके पास एक भारी भरकम संख्या दी होगी उसका हमें वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले वर्ग निकालने के लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि जो वर्ग संख्या दी गई उसकी इकाई क्या है। देखिए कुछ सवाल लिखे हुए हैं, जैसे 169, 256 इसकी इकाई 9 है, इसकी इकाई 6 है, इसकी इकाई 1 है, इसकी इकाई 4 है, इसकी 1 है, 4 है, 5 है, 0 है। हमें इकाई पे ध्यान देना होगा। तो यहाँ हमने कुछ लिखा है वर्ग संख्या की इकाई। इकाई क्या है? यदि 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है। अब आप देख रहे होंगे इसमें 2, 3, 7, 8 नहीं है। तो आप बिल्कुल ये निश्चित कर लीजिएगा कि यदि कोई संख्या दी गई है और इसकी इकाई में 2, 3, 7, 8 है, यदि उस संख्या की इकाई में 2, 3, 7, 8 है तो निश्चित तौर पर 100% उस संख्या का वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अर्थात पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो क्या होगा? वो एक दशमलव में निकलेगा। तो उसे हम भाग विधि से निकालना सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालने की विधि हम यहाँ सीख रहे हैं। तो ये आप सुनिश्चित कर लीजिएगा कि 2, 3, 7, 8 यदि इकाई में दिया है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके अलावा 0, 1, 4, 5, 6, 9 दिए हैं तो उसकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब क्या होगी? जो वर्ग संख्या की इकाई दी गई है उससे हमारे वर्गमूल की इकाई क्या निकलेगी? इस तरफ देखिएगा, वर्गमूल की इकाई यदि 0 है तो 0 ही मिलेगी और 5 है तो 5 ही मिलेगी। इसलिए मैंने आपको देखा होगा कि रेड कलर से अलग से दिखाया गया है। बाकी 1 यदि दिया गया है तो उसका जो वर्गमूल की इकाई होगी 1 हो सकती है या 9 हो सकती है। तो हम ये लिखेंगे 4 की 2 या 8 हो सकती है, 6 की 4 या 6 हो सकती है, 9 की 3 या 7 हो सकती है। आप कहेंगे क्यों हो सकती? देखिए 3 और 3 का गुणा करिए 9 आएगा, 7 और 7 का गुणा करिए 7 7 49 में भी 9 आ रहा है इकाई में, 6 6 36 में भी 6 आ रहा, 4 4 16 में भी 6 आ रहा, इसलिए ये इसकी वर्ग इकाई होगी। तो अब आपने ये बिल्कुल निश्चित तौर पर याद कर लिया होगा कि ये क्या होगा। तो आपको देखिए वर्गमूल हमें कैसे निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा निश्चित तौर पर। एक तो ये इकाई याद हो, दूसरा हम आपको अभी बताएं क्या करना है। देखिएगा इस प्रश्न को, आप पहला प्रश्न देखिएगा। आपको सबसे पहले जो प्रश्न लिखा है, कोई भी प्रश्न लिखा है उस प्रश्न में आपको 2 2 की जोड़ी बनाना है। जैसे ये 69 की मैंने जोड़ी बनाई, अब जो बचा है वो अलग आप लिख दीजिए। केवल पीछे से इकाई की ओर से 2 की जोड़ी बनाना है। तो अब देखिए 6 9 आ गया, तो इस जोड़ी में से इकाई का अंक क्या है? 9। तो 9 की वर्गमूल की इकाई क्या होगी? देखिए 9 की वर्गमूल की इकाई हमारे पास 3 होगी या 7 होगी। तो आपको यहां लिखना है 3 या 7, लिख दिया आपने। मतलब हमें पता चल गया इसकी जो इकाई होगी वो 3 या 7 होगी। अब आप आइएगा वापस, जो हमारा अंक यहाँ बचा हुआ है, क्या अंक बचा है? यहाँ 1 बचा हुआ है, 1। इस 1 को देखिए। अब ऐसा नंबर बताइए कि उसी में उसी का गुणा करें तो 1 मिले अथवा उससे छोटा मिले, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे इस तरफ, तो 0 से 0 गुणा कर रहा है तो ये नहीं होगा। 1 में 1 का गुणा करने से 1 मिल रहा है, अर्थात 1 में 1 का गुणा करने से 1 आ गया और 1 आ गया, अर्थात हमें पता चल गया कि 1 होगा। अब हमारा जो उत्तर होगा या तो 13 होगा या 17, ये कन्फर्म हो गया। हमारा जो इस संख्या का वर्गमूल है या तो 13 होगा या 17। इसका कन्फर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? 13 और 17 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें इकाई में 5 हो? तो आप देख रहे होंगे क्या होगा? 15। तो आप 15 में 15 का गुणा देखिए, एकाधिकैन विधि कहलाती है। एकाधिकैन देखिए बहुत ही आसान, इस 5 में 5 का गुणा करिए, कितना होगा? 25। और जो यहां अंक बचा हुआ है इसमें 1 अधिक कीजिए, किसी में भी 1 में, या तो यहां कर दीजिए, यहां किसी 1 में 1 अधिक करना है। तो 1 ये लिखा है, 1 हमारी तरफ से अधिक करेंगे तो कितना हो गया? 2। 2 एकम 2, कितना आ गया? 2 एकम 2, अर्थात एकाधिकैन माने 225। अब इस 225 को देखिए और 169 को देखिए। ये 225 बड़ा है, अर्थात ये इससे छोटा है, तो उत्तर इससे छोटा वाला होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 13। ये कंफर्म हो गया। तो आपने देखा किस प्रकार से हम कैसे वर्गमूल करें। चलिए अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी हम 2 की जोड़ी बनाएंगे। कितना आया? 56। 56 जो 6 है उसकी इकाई क्या है? 4 या 6। यहाँ लिखिए 4 या 6।
कन्फर्म हो गया। अब ऐसा नंबर ढूंढिए जो 2 मिले। ऐसी कौन सी गुणा है, जैसे हम 0 का 0 में करें 0 है, 1 में 1 का करें तो 1 आएगा, और 2 में 2 का कर दें तो 4 हो जाएगा। 4 हो गया अर्थात 2 से ज्यादा हो गया, तो हम वापस लौटेंगे, क्या लिखेंगे, 1 में 1 का गुणा, या तो उसके बराबर हो या उससे कम हो। तो कौन सा नंबर मिला हमें, 1 यहां लिख दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि 14 या 16 हमारा उत्तर है, तो 14 16 पता लगाने के लिए बीच में कौन है, 15 का भी हमने गुणा किया था, कितना आया, 225। तो यहां आप गुणा करके देख लीजिएगा, तो 225 अर्थात ये 200 कितना ज्यादा है, इससे ज्यादा है, मतलब 200 जो हमारा 225 निकल के आया, इससे बड़ा क्या है हमारा 256, अर्थात बड़ा है ना, बड़ा नंबर होगा। कितना होगा, इसका आंसर 16 होगा। इस तरह पाइएगा, और बहुत 5 अंकों की बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, इसको आप देखिए कैसे करना है। तो पीछे से हम 2 की जोड़ी बनाई, 21 में इकाई का अंक 1 का इकाई का अंक क्या है, 1 या 9, तो आप इसका उत्तर लिखिएगा 1 या 9, हमने लिखा। अब इसका हमारा जो उत्तर है हमें पता लगाना है कि कितना है। तो यहां देखिएगा, अब हमारे पास बचे हुए हैं 357। अब 357 में थोड़ा सा आपको यहाँ मशक्कत करना पड़ेगी, किस संख्या में हम गुणा करें कि 357 आ जाए। तो आप देखिएगा 357 में मैंने कुछ यहाँ वर्ग लिखे हुए हैं, तो यहाँ 357 आए अथवा उससे कम आए। तो यहाँ देखिएगा 18 में 18 का गुणा 324 आ रहा है, और 19 में 19 का गुणा 361 आ रहा, अर्थात ये 19 बड़ा हो रहा, ज्यादा हो रहा, तो हमारे लिए मान्य क्या संख्या है, 18। तो यहां हम इसके आगे क्या लिख देंगे, 18, 1 8, यहां भी 18। अब पता चल गया हमें कि 181 उत्तर है या 189 है, मतलब 2 में से कन्फर्म हो गया। तो अब इसकी बीच की नंबर 5 जिसका इकाई का अंक 5 हो तो क्या होगा हमारा 185 गुणित 185, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 25, 18 18 में कितने लिखे थे हमने, 324। अब देखिएगा 32,425 और 32,721, ये संख्या कैसी है, बड़ी है, अर्थात हमारा उत्तर क्या होगा, 189। तो 35,721 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 189। इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे, 4 की इकाई क्या है, 2 या 8, 2 या 8। तो अब हमारे पास 392 लिखा है, तो देखिएगा 392, 19 का 19 में 361 हो जाता है, और 20 का वर्ग 400, अर्थात क्या होगा यहाँ 19। तो इस प्रकार से 192 या 198 है। अब 192 और 198 में क्या है, 195 है, 195 का आप गुणा कर लीजिए, 5 और 5, जिसमें इकाई के अंक में 5 मतलब दोनों का योगफल 10 है, उनका हम गुणा करेंगे तो इस प्रकार से एकाधिक अंक से गुणा होगा, 5 25, 19 में 19 का गुणा कितना, 3 6 1, 36,125 या 39,000 है, अर्थात हमारा उत्तर क्या होगा, 198, ये वाला उत्तर होगा। इसी प्रकार से आप 1 वाली संख्या हमने कर ली है, आप खुद कीजिएगा, 4 वाली संख्या कर ली है, उसको आप फिर कीजिएगा। अब 5 वाले में हमें 2 का पता नहीं लगाना, सीधा पता लग जाएगा, क्योंकि 5 ही इकाई अंक है और 0 में भी 0 है। तो देखिएगा इस 5 की इकाई में हमारा उत्तर क्या होगा, इकाई का 5। अब 72 इकाई का होता है, 9 इनाम 81 ज्यादा हो गया, तो 8 अठैया 64, अर्थात 8 आएगा। सीधा उत्तर आ गया किसका, कितना होगा, 85। यहां देखिएगा 0 होगा, 5 का क्या होगा, 5 25। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने वर्गमूल निकालने के लिए बहुत ही आसान और सरल तरीका देखा, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वर्ग संख्या की इकाई याद रखना है और वर्गमूल की इकाई क्या आएगी इसको हमें ध्यान देना होगा। अब हम थोड़ा एकाधिक n का प्रयोग जो हमने यहाँ एकाधिक n का किया है, यहाँ भी देखिएगा आपको एकाधिक n के प्रयोग से कोई भी 2 संख्याओं का गुणनफल बड़ी ही आसानी से सरलता से निकाल सकते हैं, बशर्ते क्या करना होगा आपको कि इनके जो इकाई के अंक हैं इनका योगफल 10 हो, और दूसरी बात ये हो कि यहाँ जो दहाई पर अंक दिए गए हैं वो संख्या समान हो, तो आप सीधा गुणा कर सकते हैं, अर्थात 8 दूनी कितने हो गए, 16, और इसमें एक अधिक करना है, एक अधिक अर्थात एकाधिक n मतलब इसमें एक आप प्लस कर देंगे, +1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3, अर्थात 2 × 3, यानी 2 × 3 कितना हो गया, 6, ये हमारा उत्तर हो गया। यहाँ देखिएगा इन दोनों का कितना होगा, 5 25 और 7 6 42। इस प्रकार से हम एकाधिक n के प्रयोग से जो इकाई के अंकों का योगफल 10 हो और दहाई का अंक लगभग समान हो, लगभग नहीं समान ही हो, तब जाके हम एकाधिक n के प्रयोग से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिएगा हमारे पास कोई दशमलव की संख्या भी उसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो आपको कैसे निकालना होगा, जैसे या गुणा करना हो, हमने लिखा 11.5 के ऊपर 2 की घात,
अब आप कहेंगे कि सर हम कैसे करेंगे 11.5 का, तो ये एक आधी कैन का प्रयोग करना है आपको। कैसे? आपको 5 है तो 5 का वर्ग इसका इसमें एक अधिक करना, 5 का वर्ग कितना होगा 25, और 11 में एक जोड़िए कितना हो गया 12, 11 और 12 132, कितना हो जाएगा 132। अब दशमलव लगा है तो 2 अंक बाद दशमलव जी इसका गुणनफल आ जाएगा आपका। इसी प्रकार वर्गमूल निकालेंगे, 5 की इकाई का 5 और यहाँ 11 आ जाएगा तो आपका 11.5 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार की संख्याएं हों आपके पास कि 5 हो पीछे, उसका दशमलव हो, वर्ग हो, तो आपको उसका गुणा करना आसान हो जाता है और उसका वर्गमूल निकालना भी आसान हो जाता है। इस प्रकार से आप जब इस प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ढेर सारी संख्याएं जो आसानी से आप गुणा कर सकते हैं। अब बचती हैं कुछ हमारे पास कुछ अलग प्रकार की संख्याएं जिनको हम हल करना सीखते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, हमारे YouTube चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, गणित का डर दूर करें। गणित माँ साहब से। ओके, थैंक यू।